हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज भी आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा शिक्षणीय स्टोरी लेकर आ गए हैं। आशा है आज का ये स्टोरी आपके जीवन को बदल सकता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ भगवान की कृपा से हुआ। आज हम यहाँ हैं तो भी भगवान की कृपा से है। हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो हम हमेशा यही कहते हैं, है ना, कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हमें ये सक्सेस मिल गया। लेकिन ये ज्ञान हमारा तब तक अधूरा है जब तक हम ये सोचेंगे कि सब अच्छा भगवान की कृपा से ही होता है। नहीं, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा होता है ना, वो भी अच्छे के लिए ही होता है। जब हम ये सोचेंगे तब हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो चलिए इसके ऊपर ही एक स्टोरी आपको सुनाते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक राजा और एक मंत्री एक बार शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। वन में जाते ही अचानक से राजा का हाथ मतलब एक उंगली कट जाता है, जिसके कारण राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनकी उंगली से उंगली काटने के कारण बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। तो मंत्री साहब ने उस उंगली को कपड़े से बांधते हुए कहा कि ठाकुर जी का बड़ा कृपा है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बात सुनते ही राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, अरे ये क्या कह रहे हो आप, मेरा उंगली कट गया और आप कह रहे हो कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये कैसे हो सकता है? तो मेरा उंगली कट गया ये अच्छे के लिए हुआ? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, इसके पीछे भी कोई कारण तो अवश्य होगा, इसीलिए आपका हाथ कट गया, अच्छे के लिए हुआ। ये सुनते ही राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और पास ही में एक गड्ढा था जहाँ पर उन्होंने मंत्री को ढकेल दिया। मंत्री उस गड्ढे में गिर गए और राजा क्रोधित होकर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो मंत्री को छोड़कर आगे बढ़ने लगे तो आगे बढ़ते बढ़ते जब वो वन के बीच में आ गए तो उन्होंने देखा बहुत से डाकू एक साथ बैठकर पूजा कर रहे थे। वहां पर उन्हें राजा को देखते ही डाकू ने कहा, चलो चलो चलो, उन्हें पकड़ कर लेकर आओ, आज हम नरबलि देने वाले हैं। मतलब आज राजा को हम बलि देने वाले हैं। राजा ने जब ये सुना तो वो भागने लगे, लेकिन डाकू ने राजा को पकड़ लिया और वो लोग जैसे ही राजा को पकड़ कर लेकर आए और बलि देने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया तो उन्होंने देखा, अरे राजा का तो एक उंगली कटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसे हम बलि नहीं दे सकते, किसी भी आहत व्यक्ति बलि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए तुम जाओ, हम तुम्हें बलि नहीं दे सकते। राजा भागते 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 फिर से वापस अपने मंत्री के पास आ गए और उन्होंने मंत्री को गड्ढे से निकाला और अपने साथ घटित सारा घटना बताया। अब मंत्री जी ने कहा, देखा राजा जी, हमने कहा था ना, भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। तब राजा ने कहा, तो मैंने तुम्हें गड्ढे में फेंक दिया, ये भी क्या अच्छे के लिए हुआ? मंत्री जी ने कहा, हाँ अवश्य अच्छे के लिए हुआ। अगर मैं आपके साथ रहता तो आज मुझे बलि चढ़ाया जाता। आपका उंगली कट गया, आपने मुझे गड्ढे में ढकल दिया, सब कुछ अच्छे के लिए ही तो हुआ ना। तो देखा मित्रों, अच्छा बुरा सब कुछ हमारे साथ जो भी होता है ठाकुर जी की प्लानिंग से ही होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसीलिए हमेशा ठाकुर जी को हर परिस्थिति में थैंक यू बोलना सीखिए और अपने सारे कर्मों को ठाकुर जी को निवेदन कर दीजिए। आज का ये लीला आप सबको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, हरि बोल।